अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबका यासिर, फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट एट बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मरदान। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज़ रमज़ान। रमज़ान में हमें कुरान भी पढ़ना होता है, रोज़े भी रखने होते हैं, इसके अलावा हमने तरावीह भी पढ़नी होती है, पढ़ना भी होता है, कॉलेज भी जाना होता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह मैनेज करें, तो आज छोटे सा इसके बारे में एक टॉक करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ रमज़ान। रमज़ान है क्या, ये किसको कहते हैं, इसका मकसद क्या है। रमज़ान एक ऐसा महीना है, ये तक़वा का महीना है, ये कुरान का महीना है। इसमें किसी दूसरे की गमख्वारी हमारे दिल में पैदा हो, इस चीज़ का महीना है। ये डिसिप्लिन का महीना है, इसमें बंदे में डिसिप्लिन आता है। इतनी सारे फ़ायदे हैं इस महीने के। तो क्या हमें इस महीने को वैसे ही गुजार देना चाहिए या प्लान कर देना चाहिए। सो ऑब्वियसली वी शुड प्लान इट। हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, दुआओं की लिस्ट बनानी चाहिए, अपनी स्टडीज़ की लिस्ट बनानी चाहिए। हमें गोल्स बनाने चाहिए कि हमने दिन में कितना पढ़ना है, दिन में कितने हमने कुरान की रिसाइटेशन करनी है, कितना ज़िक्र करना है। सो वी शुड प्लान इट। अगर हम इसको प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली तो हमारा सारा साल जो होगा वो एक प्लान होगा, कुछ ना कुछ जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हम उनको अचीव कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक दो बातें करूँगा। एक इस तरह आप कर लें कि एक कोई अपनी बुरी आदत जो है उसको छोड़ दें इस महीने में, और एक दूसरा ये काम कर लें कि आप इस महीने में कोई एक अच्छी आदत शुरू कर लें कि द 1% चेंज। तो इस तरह अगर हम एक एक महीने में एक बुरी आदत छोड़ेंगे, एक अच्छी आदत लेके आएंगे, सो एक साल में 12 ऐसी चीज़ें होंगी। तो फिर आप सोच कर लें कि एक साल के बाद आपकी क्या पर्सनैलिटी हुई। सो इस तरह ग्रेजुअल हम अपने आप को चेंज करेंगे, एंड दिस इज़ द मंथ कि इसमें हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस महीने में कि वी शुड फिक्स आवर स्लीपिंग टाइम, क्योंकि पता नहीं चलता, कभी हम रात को सो गए, कभी सुबह सो गए, कभी दोपहर को सो गए। तो अगर इस तरह हमारा शेड्यूल होगा तो प्रोडक्टिविटी फिर नहीं होगी। और अगर आप फॉर एग्जांपल 12-12 घंटे सो रहे हैं तो फिर वो रमज़ान का वो जो एक रूहानियत है वो भी बंदे को फिर नसीब नहीं होती, क्योंकि सारा दिन तो आपने सो के फिर गुजार लिया। तो हम प्रॉपरली प्लान करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टाइम, फॉर एग्जांपल आजकल तो बहुत ही अच्छा मौसम है, 9, 9:15, 9:30 तक तरावी भी ख़त्म हो जाती है, 10 तक बंदा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल बैठ के रात को पढ़ लें, ठीक ठाक सहरी तक काफ़ी घंटे हैं। अगर आपने रात को नहीं पढ़ना है, फॉर एग्जांपल सुबह की क्लासेस हैं, तो आप इस तरह करें कि 1-2 घंटे पढ़ लें 12 तक, 12 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ के सहरी वगैरह करके फिर आप दोबारा सो के अपने कॉलेज के टाइम पर उठ जाएं। और फिर अगर आप सुबह सोएंगे, या अगर आप सुबह नहीं सोते, आप सहरी के बाद आप कहते हैं कि मेरे एनर्जी का टाइम है, सो दिस इज़ द टाइम, इस टाइम पर आप पढ़ लें। और फिर ज़ोहर का जो टाइम है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से 1-2 बजे फ्री हो गए, 4-5 बजे तक असर तक का टाइम होता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें अगर आप सुबह सोए हैं तो इस टाइम पर पढ़ लें, अगर सुबह पढ़ लिया है तो इस टाइम पर सो लें। तो काफ़ी वो टाइम होगा इंशाल्लाह। आजकल बड़ा मौसम भी अच्छा है, सो यू कैन इजीली मैनेज दीज थिंग्स, स्लीप और ये सारी चीज़ें इस टाइम पर इस साल तो काफ़ी मैनेज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जून जुलाई का अगर हम बात करें तो बहुत सख्त भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है, सो यू कांट स्टडी एट दैट टाइम। बट आजकल तो बहुत ईजी है। अभी भी तकरीबन असर का टाइम है, असर का नमाज हो चुका है, तो मैं अभी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो काइंड ऑफ एनर्जी बनने की हाई होती है। तो इसके अलावा इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि आप अपनी पीक जो टाइम है वो आप खुद देख लेंगे, आप किस टाइम पर स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये टाइम है, मुझे आज लगा कि यार मैं नींद की ज़रूरत नहीं है, मैं आज पढ़ सकता हूँ, मैं आज शूट कर सकता हूँ, सो आई एम हियर। सो इसी तरह आप अपनी पीक टाइम को देख लें। अगर आप रात को पढ़ सकते हैं रात को पढ़ लें, सुबह सवेरे थोड़ा मुश्किल होता है बट समटाइम्स कुछ लोग कर सकते हैं, तो सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, जो टाइम आपके लिए बेहतर हो बस उसको यूटिलाइज़ कर लें। इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा ये स्टडी के अलावा। एक चीज़ ये है कि मोबाइल जो है ना, इससे थोड़ा सा अगर हम परहेज़ कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि ये हमारा टाइम खा रहा है, तो हमारे प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है, ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना हम अपने और अमाल कर पा रहे हैं। सो एक वजह ये है। दूसरी वजह हमारे पास इसकी ये है कि आजकल म्यूज़िक आम है, कुछ भी आप देख लें। मैं कल देख रहा था, मेरा एक दोस्त उसके गाने लगे हुए थे ना मोबाइल में। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, उसने कहा कि मैं तो मैच देख रहा हूँ, ये बीच में गाने लगे हैं। सो दिस इज़ द थिंग, गाने वगैरह और ये फहाशी ये चीज़ें बहुत आम हो चुके हैं। तो जितना हम अपने मोबाइल से, अपने डिवाइसेस से दूर रहेंगे, इट वुड बी बेटर।
اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی موبائل اٹھائیں سو ہیو اے پرپس. اس طرح آپ اپنے موبائل ایڈکشن سے بھی انشاءاللہ اس مہینے میں چھٹکارا پا سکتے ہیں. سو آپ فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹارگیٹ ہوگا کہ میں نے کسی کو میسج کرنا ہے تو میسج کر کے بند کر لیں. اگر آپ کا کوئی بھی چیز آپ نے سرچ کرنی ہے تو وہ آپ کا پہلے سے پلان ہو, پھر آپ ڈیوائس اٹھائیں. سو اٹ وڈ ناٹ ویسٹ یور ٹائم. اگر نہیں ہے, اگر آپ ویسے جائیں گے تو 5 کے 10 منٹ, 10 کے آدھا گھنٹہ اور گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے لگ جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک چیز یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کب موبائل اٹھاتے ہیں, ہم تب اٹھاتے ہیں جب ہماری انرجی لو ہوتی ہے. تو جب انرجی لو ہے, ہم موبائل اٹھا رہے ہیں, سو آپ اس چیز کو تھوڑا سا کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس کر لیں. فار ایگزامپل آپ کوئی بک اٹھا لیں, کوئی اچھی سی بک اٹھا لیں, سیرت نبوی اٹھا لیں. کافی سارے بندے ہیں جنہوں نے ابھی تک کافی عمر ان کے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک سیرت النبی نہیں پڑھا ہے. باقی کوئی اچھی کتابیں اٹھا لیں, آپ وہ پڑھ لیں. آپ کی انرجی لو ہیں, آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے, مطلب آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے, انرجی والا کام نہیں کر سکتے, کہیں باہر مطلب کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے, جسٹ ہیو اے بک اور بیٹھ جائیں. اس طرح صوفے میں بیٹھ جائیں, بستر پہ بیٹھ جائیں, بس آپ بک پڑھ لیں. سو یہ چیز یہ ہوگا کہ آپ کو 2 چیزوں سے بچا کے رکھے گا. ایک آپ کا ٹائم کائنڈ آف یوٹیلائز ہو جائے گا, کوئی اچھی چیز آپ دیکھ لیں گے, اور دوسرا یہ ہوگا کہ فحاشی اور یہ موبائل یہ اسکرولنگ وغیرہ اس سے آپ بچ جائیں گے. سو دیز ور سم تھنگز ان مائی مائنڈ جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.